हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन भूआकृति विज्ञान जो आपके एमए के अंदर एक पेपर लगता है उसका अध्ययन करेंगे। भूआकृति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र और प्रकृति। अर्थ और परिभाषा देखिए, भौतिक भूगोल के प्रमुख 4 संगठनों के अध्ययन करने वाले विषय को अलग अलग विद्वानों ने के अलग अलग नामों से जाना जाता है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामों से जाना है। ठीक है, जैसे स्थलमंडल है ना, तो स्थलमंडल का अध्ययन करने वाली विज्ञान कौन सी है? भूआकृति विज्ञान है। जैसे जलमंडल, और जलमंडल का अध्ययन करने वाली विज्ञान कौन सी है? समुद्र विज्ञान, जिसे आप ओशनोग्राफी कहते हो। अब अगली क्लास में जाओगे तब आपको एक पेपर मिलेगा ना, ओशनोग्राफी। और उसके बाद में वायुमंडल, यानी कि जो वायुमंडल है अपने ऊपर वाला, उसका अध्ययन करने वाली विज्ञान कौन सी है? क्लाइमेटोलॉजी या जलवायु विज्ञान। और फिर जीवमंडल, जीवमंडल का अध्ययन करने वाली विज्ञान कौन सी है? जैवमंडल या जैव भूगोल। अपने इसको ऐसे समझते हैं, देखो कि ये स्थलमंडल है, ये जलमंडल है और ये वायुमंडल है। ठीक है, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, इन तीनों के मिश्रण से जो जोन विकसित होता है, एक और कटिबंध या एक और क्षेत्र विकसित होता है, उसको कहते हैं जैवमंडल, जिसके अंदर जीवित प्राणियां जैसे पेड़ पौधे, मानव, पशु, ये जीवित रहते हैं, उसे जैवमंडल कहते हैं। इसमें विविधताएं पाई जाती है अनेक प्रकार की। ठीक है, तो जैवमंडल विकसित होने के लिए स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल होना बहुत जरूरी है। और जो स्थलमंडल है उसका अध्ययन करने वाली विज्ञान कौन सी है? भूआकृति विज्ञान है। जलमंडल का अध्ययन करने वाली विज्ञान सागर विज्ञान, महासागर विज्ञान या समुद्र विज्ञान है। और वायुमंडल का अध्ययन करने वाली विज्ञान जलवायु विज्ञान है। और जैवमंडल का अध्ययन करने वाली विज्ञान कौन सी है? जैवमंडल या जैव भूगोल है, जिसे आप बायोजियोग्राफी भी कहते हैं। लेकिन अपने तो पेपर एक लगता है, कौन सा? भूआकृति विज्ञान का। आगे चलते हैं इसके। भूआकृति विज्ञान, इसको कई जगह भव्याकृतिक भी लिखा हुआ है। भव्याकृतिक, भव्याकृतिक कई जगह लिखा हुआ भव्याकृतिक, कई जगह लिखा भूआकृतिक, यानी कि भूमि की आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। जो भूमि की आकृतियाँ, उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे एक शब्द आएगा बारी बारी, उच्चावच। उच्चावच जो पृथ्वी के उच्चावचों का अध्ययन करता है उसे कहते हैं भूआकृति विज्ञान। पृथ्वी के उच्चावचों का अध्ययन करता है। उच्च का मतलब ऊंची जगह, अवच का मतलब नीची जगह। अपने को इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे ये पृथ्वी का सरफेस है ना, ये कोई पर्वत है, ये नदी आ गई, मान लो कोई झील आ गई, तो ये तो मैदानी क्षेत्र हो गया, ये ऊंचा क्षेत्र हो गया, और ये झील वाला क्षेत्र है। तो ये पृथ्वी, लेकिन इसके ये तो समुद्र तल से बहुत ऊंचा है, और ये समुद्र तल के लगभग बराबर सा है, वो ये समुद्र तल से नीचा है। तो इन सभी का जो अध्ययन करती है उसको क्या कहते हैं? उच्चावच कहते हैं। यानी पृथ्वी के जो ऊंचे नीचे भाग हैं, पृथ्वी की जो बनावट है, उसे उच्चावच कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, भूआकृति विज्ञान एक सजीव तथा व्यापक विषय
है, बहुत बड़ा विषय है जिसके अंतर्गत सभी का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत स्थल मंडल के दृश्य भागों का मतलब है जो अपने लैंडस्केप दिखाई देते हैं। जर्मनी जो इनके जर्मन जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया था, लैंड सॉफ्ट का या लैंडस्केप का। लैंडस्केप का मतलब होता है जो दृश्य दिखाई देते हैं, जो अपने को प्रथम दृष्टि में दिखाई देते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, जैसे पर्वत, पठार, है ना, दृश्य भागों का अध्ययन किया जाता है। इस विज्ञान के अंतर्गत स्थल रूपों का भी अध्ययन किया जाता है। जो स्थल रूप होते हैं, अभी तो बोला आपने कि जो स्थल रूप होते हैं, जैसे ये पर्वत है, ठीक है, ये पठार है, ये झील है कोई, ये मैदान है इधर वाला, तो ये स्थल रूप ही ऐसा है, इनका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। भूआकृति विज्ञान अंग्रेजी में जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। भूआकृति विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। जो ग्रीक भाषा के, देखो अंग्रेजी तो भूआकृति विज्ञान का अंग्रेजी शब्द तो कौन सा है, जियोमॉर्फोलॉजी है। कई बार प्रश्न इससे आ जाता है कि जियोमॉर्फोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो अपने तो क्या करते हैं, भाग के ग्रीक कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जियोमॉर्फोलॉजी शब्द तो अंग्रेजी भाषा का है, लेकिन जियोमॉर्फोलॉजी शब्द 3 ग्रीक भाषा के विन्यास शब्दों से बना है। यानी जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर 3 शब्द ऐसे हैं जो क्या है, ग्रीक भाषा से लिए गए, जैसे GE पहले वाला, ठीक है, जी का मतलब है अर्थ यानी पृथ्वी, फिर मॉर्फी और मॉर्फी का अर्थ है फॉर्म या रूप। फॉर्म का मतलब होता है रूप यानी पृथ्वी के रूप, और लोगस का मतलब होता है डिस्कोर्स या वर्णन, यानी कि पृथ्वी के रूपों का वर्णन करना। पृथ्वी के रूपों का वर्णन करना, जो ऊपर बात लिखी हुई थी कि पृथ्वी के अंतर्गत स्थल रूपों का अध्ययन किया जाता है, तो पृथ्वी के जो रूप है उनका अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत, स्थलाकृति विज्ञान के अंतर्गत या भूआकृति विज्ञान के अंतर्गत। इस आधार पर भूआकृति विज्ञान पृथ्वी के रूपों, उच्चावचों या स्थल रूपों, देखो उच्चावच आ गया ना कि उच्चावचों का मतलब होता है पृथ्वी की बनावट, ऊंचे नीचे भूभाग, ठीक है, असमतल भाग भी कह सकते हैं, पृथ्वी की बनावट भी कह सकते हैं। स्थल रूपों का वर्णन करते हैं। भूआकृति विज्ञान न केवल स्थल रूपों का अध्ययन करती है, बल्कि भूपटल के विभिन्न रूपों का भी अध्ययन करती है। स्थल रूपों का तो अध्ययन करती है, साथ में भूपटल के विभिन्न रूप जो पाए जाते हैं, जैसे भ्रंश है, ठीक है, जैसे समुद्र की तलियां हैं, जैसे बलन है, जैसे ज्वालामुखी क्रिया है, भूकंप क्रिया है, इन सभी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, भूआकृति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। देखो यहाँ उच्चावच बराबर धरातल की बनावट या पृथ्वी के असमतल भागों को क्या कहते हैं, उच्चावच कहते हैं। पृथ्वी के अंतर्गत, उच्चावचों के अंतर्गत पृथ्वी के अंतर्जात और बहिर्जात, ये चीज़ समझने वाली है। हाँ, उच्चावचों के अंतर्गत पृथ्वी के अंतर्जात और बहिर्जात, ये चीज़ समझने वाली है कि अंतर्जात क्या होते हैं और बहिर्जात क्या होते हैं। तो देखो अंतर्जात वो चीज़ होती है जो पृथ्वी के, मैं आपको बताता हूँ एक चित्र द्वारा, ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये पृथ्वी का एक कटा हुआ भाग है, मैंने यहाँ से ये ले लिया, ठीक है। इस पृथ्वी के जो अंदर घटनाएं घटित होंगी, जो अंदर ऊर्जा उत्सर्जित होगी, ठीक है, उसे कहेंगे अंतर्जात बल। जैसे मान लो भूकंप है, ज्वालामुखी है, और ऐसे बहुत से मान लो क्रियाएँ हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में क्या होती हैं, प्रचलित होती हैं, आंतरिक भागों में घटित होती हैं, उसे अंतर्जात बल कहते हैं। और इन्हीं प्रक्रियाओं के द्वारा क्या होती है, पृथ्वी के बाहरी सरफेस पर, बाहरी स्तर पर या बाहरी परपट्टी पर क्या होते हैं, प्रक्रियाएं घटित होती है, उसे बहिर्जात बल कहते
देखते हैं तो आप समझ गए होंगे कि अंतर्जात बल सीधी सी भाषा में बड़े सिंपल से तरीके से कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में, और बहिर्जात बल पृथ्वी के ऊपरी भागों में जो बल उत्पन्न होते हैं उनके माध्यम से क्या होती है, स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। भूआकृति विज्ञान उनका ही अध्ययन करती है। जैसे यथा महाद्वीप, महासागर और नित्तल, ये चीज़ याद रखना कि महाद्वीप और महासागर तो अपने देख ली कि भूआकृति विज्ञान का अध्ययन करती है, लेकिन नित्तल ओशनो बेसिन और ओशन बेसिन फ्लोर, यानी कि जो समुद्र है, ये समुद्र मान लो आप, इसके अंतर्गत इसके नीचे भी क्या होते हैं, ऊंचे नीचे भाग होते हैं, उनका भी अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत किया जाता है ओशनोग्राफी, इसके अंदर भूआकृति या जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश, ज्वालामुखी, शंकु, बलन आदि का अपर्दन व निक्षेप से निर्मित लैंड फॉर्म्स की स्टडी भी किसके अंतर्गत की जाती है, जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत की जाती ही है। तो इस तरीके से अपन ने आज पृथ्वी के जियोमॉर्फोलॉजी का अर्थ, परिभाषा, अर्थ तक की पहुँचे अपनी परिभाषाएं अपनी क्या करेंगे, अगली क्लास में करेंगे।